भाई की लाडली है, हर फिक्र से है अनजान, माँ का सपना है और पिता का है अभिमान। नन्ही सी इन परियों की एक दायरे के बाहर कभी उड़ान नहीं होती, जितना हम सोचते हैं लड़कियों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। CGL 2022 का रिजल्ट निकल चुका है। मैं प्रतिभाओं के बीच जो सिलेक्टेड हैं उनके बीच में जा रहा हूं। उसी क्रम में आज आया हूं मैं सुरभि पांडे जी के पास, जिनका कि ऑडिटर पर चयन हुआ है और ये गंभीरता से कहिए तो पहला प्रयास है। सुरभि पांडे जी का परिवार मेरे साथ, उनकी माँ बैठी हैं, पिताजी भी बैठे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये बताइए कि इस तरह की सफलता की आपको उम्मीद थी? हाँ सर, नंबर जैसे अच्छा था इस बार का, तो ये लगा कि कुछ ना कुछ पोस्ट तो मिल जाएगी। तो हाँ, ऑडिटर की इस बार जो है भगवान की कृपा से मिल गई है। जी। अच्छा, कैसा फैमिली का रिएक्शन कैसा था, आपके फ्रेंड का रिएक्शन कैसा? सर पापा मम्मी दोनों लोग काफ़ी खुश थे। फ्रेंड्स में था कि हाँ मिल तो जाएगा कुछ, लेकिन होता नहीं कि फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद एकदम क्लियर हो जाता है कि हाँ मिल गया है। तो फ्रेंड्स में भी सब काफ़ी खुश थे और रिलेटिव परिवार में सब काफ़ी खुश हैं। आपका परिवार संस्कारिक साथ साथ ट्रेडिशनल भी है, मैं देख रहा हूँ। तो ये सरकारी नौकरी तरफ जाने के लिए मोटिवेशन, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर ऐसा था कि जैसे पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो ये था कि जैसे मतलब पापा प्राइवेट जॉब में हैं, तो ये था कि गवर्नमेंट जॉब अगर करना है तो SSC की फील्ड जो है मतलब चुन ली। तो थर्ड ईयर से ये था कि अब करना तो यही है, तो इसीलिए मतलब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। फिर 2021 का अटेम्प्ट, 2022 का अपना मतलब ऑडिटर मिल गया है। जी। तो ये बताइए आपकी एजुकेशनल जर्नी पूरा बताइए। आपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन क्या किया है? सर हाई स्कूल और इंटर दोनों कनासा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, और BSc और MSc दोनों साकेत से। PCM या बायो? PCM। हाँ। अच्छा, ये बताइए कोचिंग आपने किया था कि नहीं किया है? कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन किसको आप उचित मानती? सर मेरे हिसाब से तो हमने तो ऑनलाइन ही किया था, तो मैं ऑनलाइन प्रेफर करूँगी जिसको भी होगा। और ऑफलाइन भी मतलब ऐसा है कि जैसे बच्चे जो समझ सके, मेरे लिए तो ऑनलाइन बेस्ट था, तो हमने ऑनलाइन ही प्रेफर किया है। सोशल मीडिया का कितना कोऑपरेशन आपको मिला? यूट्यूब है आपका, ये है नेट है, इस समय तमाम डिजिटल गैजेट्स आ गए हैं, उससे कितना आपको कोऑपरेशन मिला? सर यूट्यूब पे अब जो है जब से कोविड आया तब से काफ़ी कंटेंट जो है वो आने लगा है तो यूट्यूब पे अब फ्री मटेरियल जो है काफ़ी मिल जा रहा है, तो वो भी है। और बाकी सोशल मीडिया ऐप हम यूज़ ही नहीं करते हैं। ये है कि यूट्यूब जो है अपना मतलब वो रहता है, तो उसी से अपना जैसे सारा पढ़ना लिखना उसी से वो रहता है। यूट्यूब पे भ्रमित करने वाली भी सामग्रियाँ ज़्यादा हैं। सबसे ज़रूरी है क्या हम न पढ़ें, पढ़ने से ज़्यादा क्या हम किसको पढ़ें किसको न पढ़ें, ये ज़रूरी है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, यूट्यूब पे है कि अगर हम टाइम वेस्ट करते रहे तो फिर मतलब वो हो जाएगा, लेकिन अगर हमें पता है कि हाँ हमें यही पढ़ना है तो फिर हम नहीं उसको वो करेंगे। जैसे मतलब कोई टॉपिक है तो ये है कि हाँ एक दो वीडियो देख लिया, अब हो गया काम, तो अब उसको नहीं यूज़ करना है। अपना जो है बुक से सेल्फ स्टडी करके अपना जो है पढ़ना है। पढ़ने में कैसी स्टूडेंट रही एवरेज आप एकेडमिक में अपने? एकेडमिक में एवरेज एबव एवरेज कह सकते हैं। और हाई स्कूल इंटर में जो है, हाई स्कूल में 88.5 था और इंटर में 89.5, और ज़िले में तीसरा स्थान था इंटर में है। बेस का कितना आप मानती हैं कि आपका आधार, जैसे कुछ लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे हैं, कुछ शहरी से हैं, कुछ हाई स्कूल यूपी बोर्ड से हैं, कुछ CBSE बोर्ड हैं, बेस कितना काउंट करता है आपके कंपटीशन के लिए? सर बेस तो थोड़ा मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत रहती है, क्योंकि जैसे मेहनत तो सबको ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो एकदम अच्छे स्कूल से हैं वो जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठेंगे तुरंत निकल जाएगा, तो पढ़ना तो सबको पड़ेगा। बस ये है कि अगर थोड़ा सा अच्छा स्कूल है तो थोड़ा बहुत बेनिफिट पड़ता है, लेकिन वो तो मतलब पढ़ना तो सबको ही पड़ेगा। आप का दूसरा अटेम्प्ट था गंभीरता से, पहले अटेम्प्ट में आपका चयन नहीं हो पाया, क्या कमियां थी? सर पहले अटेम्प्ट में जो था वो इंग्लिश में मेरा स्कोर जो है वो काफ़ी कम था, तो हमें लगा कि अब इंग्लिश में स्कोर बिना बढ़ाए तो सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं सिलेक्शन होगा, तो इंग्लिश में काफ़ी मेहनत हुई। मैथ्स में भी जो था वो सिली मिस्टेक थी कुछ। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है थोड़ा डर भी ज़्यादा था कि स्क्रीन के सामने बैठने के बाद ये लगा कि मतलब हो ही नहीं रहा है हमसे, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में जो है मॉक टेस्ट और हर चीज़ बढ़ता गया, तो फिर दूसरे अटेम्प्ट में जो है मतलब अपना मिल गया ऑडिटर है। 2 फेज़ में एग्ज़ाम होता है आपका, प्री और मेंस। इंटरव्यू तो है नहीं, पहले था
तो प्री और मेंस की क्या स्ट्रेटजी अपनाई, अलग अलग आपने तैयारी की और कौन सी बुक फॉलो की आपने? नहीं, प्री और मेंस में सब्जेक्ट चारों, जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस है, इंग्लिश है, तो प्री में भी वही है, मेंस में भी वही है। तो बस ये है कि प्री का नंबर अब क्वालिफाइंग हो गया है, तो जैसे वो नहीं है, लेकिन शुरू से ये था कि जैसे पढ़ना है तो मेंस लेवल का पढ़ेंगे तो प्री अपने आप निकल जाएगा। मतलब आपने प्री की कोई स्पेशल तैयारी नहीं की? प्री की स्पेशल तैयारी का मतलब है कि अगर हम मेंस लेवल का पढ़ रहे हैं तो प्री जो है निकल जाएगा। मेंस के लिए कौन कौन सी बुक आपने फॉलो की, प्री मेंस दोनों के लिए बता दीजिए। मेंस के लिए मैथ्स में किरण पब्लिकेशन जो है, और इंग्लिश की जो है वो नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और एमबी पब्लिकेशन है। रीजनिंग की भी, रीजनिंग की स्पेसिफिक कोई बुक नहीं है, लेकिन ये है कि मॉक टेस्ट जो है वो रीजनिंग के मॉक टेस्ट से ही हो जाएंगे, और जीके की लूसेंट और अपना घटना चक्र। आपको क्या लगता है कि वनडे एग्ज़ाम जितने हैं, चाहे यूपी हो, यूपी की एग्ज़ाम कोई दिया है आपने? नहीं, यूपी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम नहीं, मतलब हम जैसे मेरा ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैं मतलब प्रेफर किया कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ही देना है। तो वनडे एग्ज़ाम जितना के लिए जो है कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आज के समय में? सर ऐसा है कि अब तो कंपटीशन लेवल इतना बढ़ गया है कि छोटा सा कोई फॉर्म हो तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब वो हो गया है। तो ये है कि जैसे साल भर 6 महीने तो इतना तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप मतलब ग्रुप डी की ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको साल भर तो देना ही पड़ेगा। तो आप क्या मानते हैं कि इंटर के बाद तैयारी शुरू करना चाहिए कि आफ्टर ग्रेजुएशन? नहीं, 3rd ईयर ग्रेजुएशन से थोड़ा सीरियसली प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जैसे तो लगता है कि जैसे ज़्यादा देर कर दिया हमने। तो ये है कि ग्रेजुएशन के 3rd ईयर 2nd ईयर से अपना शुरू कर देना चाहिए कि हाँ हमें ये करना है, तो फिर मतलब जो है उसका पढ़ना शुरू कर दिया जाए। नोट्स आपने ऑनलाइन लिया था कि आप ऑनलाइन मंगवाया था या खुद आपने सेल्फ मेड नोट्स आपका? नहीं, नोट्स जो है वो खुद बनाने पे ज़्यादा अच्छे से तैयार होता है। तो नोट्स जो है वो भले ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन नोट्स जो है वो सेल्फ मतलब रिटर्न होनी चाहिए। हाँ, तो मॉक टेस्ट कैसे दिया आपने? मॉक टेस्ट बुक का अपना जो है अगर एक दिन में जैसे ना एक दे पाए तो 2 दिन में एक, जैसे मतलब या 3 दिन में एक, लेकिन जैसे देना ज़रूरी रहता है मॉक टेस्ट, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के फिर कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने लगता है कि टाइम ही कम पड़ रहा है या फिर हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो है। एग्ज़ाम हॉल में एक जो टेक्निक होती है, इस सबसे मैं पूछता हूँ, एक कॉमन क्वेश्चन है आजकल, बहुत कुछ आपको आता हो, बहुत अच्छी तैयारी हो, अगर पेपर ही ना सॉल्व कर पाइए सही के, क्योंकि टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है आपके एसएससी में, तो आपने एग्ज़ाम हॉल में क्या टेक्निक ऐसी अपनाई, उसको ज़रा खुलासा कीजिए। सर एग्ज़ाम हॉल में जब पहुँचो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा होगा कि ख़राब होगा, फिर ये है कि हम जो साल भर मेहनत किए हैं हमें बेस्ट देना है अपना, क्योंकि अगर हम ये सोचने लगेंगे कि नहीं अच्छा हुआ तो फिर मतलब 2021 वाले में तो हमें यही लग रहा था कि नहीं अच्छा हुआ तो फिर क्या होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर मतलब अपना बेस्ट देना चाहिए, फिर जो होगा वो ईश्वर अपना देखेंगे, और जो है जो आगे होगा फिर मतलब। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जितने पेरेंट्स हैं कि वो जब कंपटीशन देते हैं 1-2 अटेम्प्ट में नहीं होता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो अपने को जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट आपका नहीं हुआ तो आपने कैसे अपने को मोटिवेट किया? फर्स्ट अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ तो वो तो क्लियर हो गया था कि अब नहीं हुआ, लेकिन ये था कि छोड़ेंगे तो फिर जो मिलना भी होगा वो भी नहीं मिलेगा, तो ये था कि सेकंड अटेम्प्ट अब देना है। तो 1-2 दिन तो थोड़ा ज़्यादा वो होता है जब रिज़ल्ट आता है कि 1-2 दिन अब कैसे शुरू करें, फिर हम 0 पे पहुंच गए कि जो है कहाँ से शुरू करें, लेकिन ये था कि सेकंड अटेम्प्ट जब देना था तो ये था कि अब इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है। बाकी मोटिवेशन ऐसा है कि 1-2 दिन थोड़ा सा अपने को टाइम अगर दें कि हाँ अगर नहीं निकला है तो अगले अटेम्प्ट में निकलेगा, तो फिर वो मतलब उस हिसाब से माइंड सेट हो जाता है कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप सिविल की तरफ जाना चाह रही हैं, लेकिन बीच में वनडे एक प्लेटफार्म है आपका, आपने सोचा कि वनडे पहले को एक छोटी नौकरी ले लें, उसके बाद बड़ी की तैयारी करें, क्योंकि सिविल के लिए एक पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो और ये भी देखा जाता है कि सिविल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी होती जाती है। हाँ। आपका क्या कहना है इस पर? सर सिविल एग्ज़ाम जैसे थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब जैसे ये है कि थोड़ा पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा कि अगर नहीं हुआ मतलब 1 अटेम्प्ट नहीं हुआ, 2 हुआ, नहीं हुआ, 3 हुआ, लेकिन
फिर वनडे एग्ज़ाम ऐसा था कि आप एक थोड़ा सा कुछ हो जाता है कि एक पोस्ट आपको मिल गई है, फिर आप निश्चिंत होकर थोड़ा आगे की तैयारी कर सकते हैं। हाँ। एक मैसेज कन्वे कर दीजिए, जितनी गर्ल्स हैं आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं, गार्जियन को भी फोकस थोड़ा कर सकती हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने कोऑपरेट किया। लड़कियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो सपनों की डोर को छोड़ देती हैं। अगर उनकी डोर को चाहे शादी के बाद हस्बैंड या आप शादी के पहले उनके माता पिता भाई न पकड़ लें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए आपके मम्मी पापा ने तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सबको हम कहें आपके मम्मी की पापा की तरह सब कहूँ, उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को भी, दोनों को कोऑपरेट कैसे आप एक मैसेज कन्वे कर दीजिए। सबसे पहले तो मेरा मैसेज पेरेंट्स को रहेगा कि अगर आपकी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं तो फिर मौका पूरा देना चाहिए कि हाँ, ये नहीं है कि फिर मतलब एज बढ़ रही है या कुछ हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा मेरा मैसेज है लड़कियों को कि उन्हें तो मतलब जीवन में बेस्ट करना ही है, क्योंकि लड़कियों का तो और वो है कि अगर नहीं बेस्ट वो रहेगा तो फिर वो घर के कामों में उलझ गई तो फिर वो पूरी जीवन निकल जाएगी, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकेंगी। तो इसलिए गर्ल्स जो है वो और आगे आए। हम एसएससी में देखते हैं, जब मैं पेपर देने भी जाती हूँ तो देखते हैं कि गर्ल्स का रेशियो बहुत कम रहता है और सिलेक्शन भी रेशियो काफ़ी कम रहता है। तो ना गलत है। इस समय फिर 60% लड़कियाँ ही ले रही हैं। बेटा देखिए, एग्ज़ाम का रेशियो हो सकता है कम हो, लेकिन सिलेक्शन इस समय लड़कियां 60% हैं, 40% पे बच्चे हैं। इसका थोड़ा डाटा अपना ठीक कीजिए। हाँ, नहीं, सिलेक्शन में ऐसा है कि एसएससी में जो है, एसएससी की फील्ड में जो है वो क्या रीज़न है, वो उस फील्ड में जैसे मतलब थोड़ा सा मास्टर लोग ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं। आज भी ट्रेडिशनल सोच है भैया घर में रहे, बाहर दिल्ली बम्बई न जाने पावे, ये लोगों की सोच है। जैसे इसमें ये है कि अब कोई अच्छी पोस्ट जैसे कस्टम वगैरह, एक्साइज वगैरह अगर दूर मिल गई तो लड़कियों के लिए वो भी थोड़ा दिक्कत होती है, तो वो सोचती हैं कि अपना यूपी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम या जैसे टीचिंग का। वैसे सिलेक्शन रेशियो तो है, सिविल में भी अभी यूपी पीसीएस का आया था तो उसमें 10 में से काफ़ी लड़कियां थी, तो रैंक 10 नहीं थी बेटा, 80%। अब की बार का रिजल्ट मैंने देखा है, 10 में टॉप 10 में 8 लड़कियां थी। हाँ, 8 लड़कियां थी 10 में से 8। तो वो है कि, लेकिन ये है कि लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। चलो ठीक है बेटा, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप निरंतर आगे बढ़िए, अभी आपको बहुत आगे जाना है। आपके पेरेंट्स भी हैं, पापा जी से बात करता हूँ। सर, आप इतनी व्यस्त लाइफ में कैसे आप समय निकालते थे बच्चों के लिए? मुख्यतः तो ये ध्यान देना है कि उनका फील्ड क्या है, किस साइड में जाना है, उस साइड को उनके अकॉर्डिंग वो तैयारी करें और उनकी तैयारी में जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, ताकि अधिक से अधिक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच सकें, अपने जीवन में करियर बना सकें, समाज को एक नई दिशा दे सकें और अपना ऐसा कुछ करें कि पूरा देश समाज फेमस हो उनके द्वारा और देश के लिए भी अच्छे वर्क करें। एक आपकी मम्मी भी हैं, आपका तो रोल बाहर ही रहा, रुपए कमाने के चक्कर में लगे रहे होंगे। ज़्यादातर बेटी के साथ माँ ही रहती है और माँ से ही बच्ची अपनी बात को कहती है। वो आपके बाद सेकेंडरी पहुँचेगी, सारी चीज़ों को जब पक जाएगा तब आप तक पहुँचता है मामला। ठीक है, तो माँ का रोल बहुत बड़ा होता है। आपने कैसे बच्ची को हैंडल किया बड़ा? वो हम इसको एक बेटी ही नहीं, फ्रेंड भी मानते हैं। वो भी मुझे फ्रेंड की तरीके, कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो मुझसे खुल के बात करती है और मैं इसका पूरा सपोर्ट करती हूँ। तो यही हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लड़कियों को दबाना नहीं चाहिए, वो अपना अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिए और जो कुछ उनकी समस्या हो वो हर माँ को उसको जो है आगे बढ़ के। तो हम देखते हैं कि हमारी माँ बेटी का, हमारा माँ बेटी का रिश्ता है, लेकिन माँ बेटी से बढ़ के हमारा दोस्त का रिश्ता है। तो कोई बात हम लोगों में शेयर करते हैं आपस में, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई मेरी परेशानी हुई तो हम उससे शेयर करते हैं, उसकी कोई पढ़ाई लिखाई कोई परेशानी हुई मुझसे शेयर करती है और हम दोनों लोग आपस में ऐसे हो करके, हाँ, परीक्षा पूरा इनका पेपर दिलाना सारी जिम्मेदारी मेरे द्वारा ही होता है। तो कोई दिक्कत ऐसे नहीं है। हम ये सोच रहे थे कि जो हमको नहीं मिला एमए बीएड करके वो मेरी बेटी पा जाए, कम से कम उसके लिए ये समस्या ना खड़ी हो कि हाँ इसका कोई ऐसा वो रहे कि हाँ मेरी बेटी कहीं चूक गई। तो इसके लिए अभी भी हम यही प्रेरित करते हैं कि ये तो एक पद है, ये सिर्फ मिला है और आगे तुम्हारी जो भी उड़ान है तुम अपना वो हासिल करो और वो हम तुम्हारे साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि वो अपना आगे कहाँ तक तैयारी करके कहाँ तक जाएगी, जो उसका सपना है वो पूरा करे और हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है 20वीं सदी की माँ। आज माँ की सोच बदल चुकी है, पिता की सोच बदल चुकी है।
आज के समय में माँ बाप भी यही सोचते हैं कि एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, इसलिए सबसे निवेदन है कि एजुकेशन पे बच्चियों को ध्यान दीजिए, रास्ता अपना वो खुद चुन लेगी। ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।